चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में। तो गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन, ठीक है, 5th चैप्टर से आपका पाइथन स्टार्ट हो चुका है। तो पाइथन का हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है, और पाइथन के फीचर्स क्या क्या होते हैं इन्हें हमने देखा है। वर्किंग विद पाइथन, पाइथन के साथ किस तरह से आप काम कर सकते हैं इसे हम देख चुके हैं। एग्जीक्यूशन मोड क्या क्या होते हैं, आपके एग्जीक्यूशन मोड दो होते हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, दो मोड आपके होते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में आप चीज़ें सेव करवा सकते हैं फाइल में, और आपका जो इंटरैक्टिव मोड है उसे आप सेव नहीं करा सकते हैं। फिर यहाँ हमने कुछ प्रोग्राम देखा था, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख चुके हैं। पाइथन के कीवर्ड क्या क्या होते हैं नेम देख चुके हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, और आइडेंटिफायर भी हम देख चुके हैं। आज हम वेरिएबल देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा वेरिएबल आपका। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाई वाया नेम या आइडेंटिफायर, ठीक है। क्या होते हैं ये, जो एक वेरिएबल जो आपका है प्रोग्राम के अंदर, ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है वाया नेम, किसी नेम से, ठीक है, जिसे आइडेंटिफायर भी कहते हैं। वेरिएबल इन पाइथन रिफर टू एन ऑब्जेक्ट, जो वेरिएबल होता है पाइथन में वो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। इन आइटम, या कोई आइटम हो सकता है, एन आइटम हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, जिन्हें की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, कैन बी स्ट्रिंग, वो आपकी स्ट्रिंग हो सकती है। ग्लोबल सिटीजन, जैसे कि बी आपने लिखा, या फिर ग्लोबल सिटीजन। नंबर आप न्यूमेरिक हो सकती है 3, 4, 5, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, या फिर कोई अल्फा न्यूमेरिक का आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें आपके नंबर भी हो और अल्फाबेट भी हो, दोनों चीज हो, तो इसे अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे आपने ए लिखा, ठीक है, एक के साथ आपने 1, 2 कुछ नंबर भी लिख दिए, तो जहाँ पे आपके अल्फाबेट और नंबर दोनों आ रहे हैं उसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। करेक्टर, जैसे कि आप लिखा है CD, ठीक है, CD 67। इन पाइथन वी कैन यूज असाइनमेंट स्टेटमेंट, पाइथन के अंदर हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट ए न्यू वेरिएबल, एक नया वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यू टू देम, और इसमें स्पेसिफिक खास वैल्यू को असाइन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर जेंडर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसमें M को सेव कराया गया है मैन के लिए। मैसेज कीप स्माइलिंग, ठीक है, मैसेज नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैसेज स्टोर कराया गया है कीप स्माइलिंग। ऐसी प्राइस नाम का एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर कराया गया है 987.9, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू, एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें कि आपको वैल्यू को डिस्प्ले कराना है ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, पाइथन वेरिएबल में। तो चलिए देख लेते हैं, ये प्रोग्राम आपका है टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिसमें आप वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। मैसेज नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू कीप स्माइलिंग, इसमें स्टोर कराया, ठीक है, ये मैसेज नाम की वेरिएबल स्टोर करा दिया। अब हम इस मैसेज नाम का जो वेरिएबल था इसे क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। यूजर नंबर इक्वल टू 101, एक यूजर नाम का हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें 101 हमने स्टोर कराया। प्रिंट यूजर नंबर इज, और यहाँ पे यूजर नंबर को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, कीप स्माइलिंग और यूजर नंबर इज 101, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे आप ट्राई कर लीजिएगा, ऑनलाइन मोड पर ही ट्राई कर लीजिएगा, या फिर आप सेव कर लीजिए इसी वेबसाइट पे जाके पाइथन की जो भी न्यू वर्जन है उसे। इन द प्रोग्राम के अंदर 5.2 जो हमने ऊपर प्रोग्राम देखा है, वेरिएबल मैसेज होल्ड स्ट्रिंग, जो मैसेज नाम का वेरिएबल था उसने क्या होल्ड कर रखा था, स्ट्रिंग को होल्ड किया था। टाइप वैल्यू एंड सो इट कंटेंट इन असाइन विद इन डबल कोटेशन के अंदर इसे क्या किया गया था, असाइन किया गया था, ठीक है। ये देखिए ऊपर कीप स्माइलिंग को डबल कोटेड के अंदर यहाँ पे सेपरेट किया गया है। कैन आल्सो विद इन सिंगल कोट, आप सिंगल कोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वेयर इज
द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजर नम, जहाँ पे जो वेरिएबल है यूजर नंबर नाम का जो हमने वेरिएबल लिया है, इज नॉट इनक्लोज्ड इन कोटेशन आर इट इज न्यूमेरिक वैल्यू। जो आपके नंबर होंगे उन्हें आपको कोटेट करने की जरूरत नहीं होगी। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट, जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन होगी इम्प्लिसिट हो सकती है इन पाइथन में इसकी इम्प्लिसिट हो सकती है। मीन्स वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर, इसका मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल आपके होंगे वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होंगे, ठीक है। एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइन अ वैल्यू द फर्स्ट टाइम, जब उन्हें उनके में आप फर्स्ट टाइम वैल्यू को असाइन करेंगे, द वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन, अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब आप डिफाइन करेंगे पहली बार तो आपको कुछ वैल्यू असाइन करनी होगी। जो आपके वेरिएबल होंगे मस्ट ऑलवेज बी असाइन, उनको असाइन करना जरूरी होगा, उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालनी होगी। बिफोर दे आर यूज्ड, आप यूज करें उससे पहले आपको वैल्यू को असाइन करना होगा। एक्सप्रेशन, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आएगा, आपका एरर आ सकती है। wherever a variable name occurs in an expression, the interpreter replaces it with the value of the particular variable। यहाँ पे एक और प्रोग्राम आपको बताया गया है, इस प्रोग्राम को देख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ एरिया। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है आपको, एरिया को आपको फाइंड करना है, ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का। गिवन दैट इट्स लेंथ, जिसकी लेंथ आपको पहले से दी गई है 10 है और इसकी विड्थ आपको 20 पहले से दी गई है, ठीक है। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो चलिए रेक्टेंगल का एरिया कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले आप एक वेरिएबल लेंगे लेंथ नाम का, जो पहले से दिया गया है आपको, लेंथ में 10 पहले से ही दिया गया है। विड्थ लेंगे, विड्थ नाम का वेरिएबल है, इसमें 20 पहले से दिया गया है। एरिया नाम के वेरिएबल में लेंथ इंटू विड्थ को करके आप लेंथ इंटू विड्थ करेंगे और इसको आपको एरिया नाम के वेरिएबल में आप क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे और उसके बाद में आप एरिया को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 200 आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। कमेंट क्या होते हैं, चलिए कमेंट देख लेते हैं। कमेंट आर यूज्ड इन ऐड और रिमार्क। कमेंट क्या होते हैं, इनको एक रिमार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसके बारे में अगर आप कुछ रिमार्क देना चाहते हैं या कोई नोट छोड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सोर्स कोड। आप सोर्स कोड के बारे में कोई रिमार्क या नोट बताना चाहते हैं तो उसे आप लिख सकते हैं। कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। जो कमेंट आपके होते हैं वो इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं। दे आर एडेड विद द पर्पज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड, ठीक है। दे आर एडेड, ये ऐड होते हैं विद द पर्पज, किस पर्पज के लिए, टू मेकिंग अ सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। किस लिए नोट हम छोड़ते हैं इनके लिए, क्यों कमेंट किस लिए होते हैं, ताकि जो भी आप सोर्स कोड लिख रहे हैं अगर कोई उसे पढ़े तो उसे आसानी से वो समझ सके। दे आर यूज्ड प्राइमरली टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग and purpose of the source code and its input and output requirement so that we can remember later how it functions and how to use it, ठीक है। जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि उसका पर्पज क्या है, वो क्या काम करेगा, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी के लिए हम कमेंट उसके बारे में लिख देते हैं। फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, जो बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इट में रिक्वायर प्रोग्रामर्स, तो उनके लिए प्रोग्रामर को जरूरत होती है टू वर्क इन टीम, ताकि जो बहुत सारे लोग टीम में मिलकर काम करते हैं। जब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा होता है तो एक कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता है उसे, उसमें बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनकी एक टीम होती है, वो टीम में वर्क करते हैं। तो कोई हर एक टीम का जो मेंबर होगा वो थोड़ा थोड़ा सोर्स कोड लिखता है उन सबके लिए, तब इसलिए उनके आगे कुछ ना कुछ उन्हें कमेंट वो लिख देते हैं ताकि दूसरा जब पढ़े तो उसे आसानी से समझ पाए। एंड सम टाइम प्रोग्राम रिटन बाय वन प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड या मेंटेन बाय अदर प्रोग्रामर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो किसी प्रोग्राम को लिख रहा है, सोर्स कोड लिख रहा है, और वहीं दूसरे व्यक्ति को उसे मेंटेन करने के लिए या यूज करने के लिए दूसरे प्रोग्रामर को उसकी जरूरत होती है,
इन सच सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कमेंट के फॉर्म में लोग लिख देते हैं, आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का वर्क क्या है उसे आसानी से ताकि समझा जा सके दूसरे प्रोग्रामर के द्वारा। इन पाइथन, पाइथन के अंदर आ कमेंट स्टार्ट विद हैश साइन, ठीक है, पाइथन के अंदर जो कमेंट आपके स्टार्ट होता है वो हैश साइन से स्टार्ट होता है। एवरीथिंग फॉलोइंग द हैश, समय आपका हैश लगाएंगे आप, टिल द एंड ऑफ द दैट लाइन, लाइन के एंड में इज द ट्रीटेड एज द कमेंट एंड इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर, और इंटरप्रेटर क्या होगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उसे इग्नोर कर देगा। इट वाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, जब भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इंटरप्रेटर कमेंट को इग्नोर कर देगा, वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हैश लगा है, ठीक है, हैश लगा के वेरिएबल अमाउंट इज द टोटल स्पेंडिंग ऑन लिखा गया, तो ये एक लाइन कमेंट हो गया। दूसरी लाइन के लिए ग्रोसरी कमेंट में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्रोसरी अमाउंट इक्वल टू 3400, फिर हैश टोटल मार्क इन सम ऑफ द मार्क्स इन ऑल द टेस्ट, ये कमेंट हो गया। फिर हैश लगा के ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी कमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इन्होंने इतना आपको कमेंट बता के इसे डिस्प्ले करा दिया, टोटल मार्क्स इक्वल टू टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 प्लस फाइनल टेस्ट, ठीक है, ये सब प्लस होके ये आपका स्टोर हो जाएगा टोटल मार्क्स में, ठीक है। तो जिस जिसमें हैश लगा है ये सब आपके क्या है, कमेंट है, जो कि इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे कोई थोड़ा सा नोट दिया गया है, इसे देख लीजिए। इस तरह के नोट आप एनसीईआरटी में जो दिए हैं उन्हें आप जरूर देखते चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट होते हैं। चलिए देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स, यहाँ ऊप्स के बारे में कुछ बता रहे हैं यहाँ पे आपको कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स है, द ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ड, ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो रियल वर्ड में होती है। सच द एम्प्लॉय, जैसे कि एम्प्लॉय, स्टूडेंट, व्हीकल, बॉक्स, ठीक है, और आपका बुक्स एक्सेट्रा। इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा, ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स, हर एक ऑब्जेक्ट की दो थिंग्स होती हैं एसोसिएट विद इट। पहला डेटा, ठीक है, डेटा होना चाहिए, और एट्रीब्यूट्स, डेटा और एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा या फिर एट्रीब्यूट्स, और दूसरा क्या है, बिहेवियर या मेथड्स, उसके बिहेवियर क्या है, उसके मेथड्स क्या है। फर्दर देयर आर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, फिर इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, क्लास हायरार्की का कॉन्सेप्ट आपका चलता है। फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट कैन बी इंस्टेंटली, हाउएवर ऊप्स कॉन्सेप्ट आर नॉट द स्कोप ऑफ अवर प्रेजेंट डिस्कशन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊप्स के बारे में आपको बताया है, लेकिन ऊप्स जो है हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, कह रहे हैं, बस थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी तुम्हें दी है। पाइथन आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए इसे बताने की कोशिश की है, ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि जो हमारा पाइथन है, ठीक है, पाइथन भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है, आपको इसलिए ये ऊपर बताया है ताकि आपको ये पता चल सके जो कि आपका पाइथन है वो भी ऊप्स की कैटेगरी में आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आता है। पाइथन डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लूजली casted as some object may not have attributes और other may not have methods, लेकिन पाइथन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो पाइथन आपका है सिंपली समझिए ये ऊप्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसलिए आपको ये बताया गया है। चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आपको दिया गया है। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर के सम को फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, चलिए देख लेते हैं। फाइंड अ सम ऑफ 2 नंबर, तो नंबर में 10 नंबर डाला, ठीक है, नंबर एक वेरिएबल लिया जिसमें 10 स्टोर करा रहे हैं 10 को, num2 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें 20 स्टोर करा रहे हैं। अब रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे लिया है, num1 प्लस num2 करके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसका रिजल्ट क्या क्या स्टोर करा दिया। स्टोर कराने के बाद प्रिंट कराया रिजल्ट को यहाँ सिंपल प्रिंट करा ले रहे हैं, तो 10 प्लस 20 का रिजल्ट आपको मिल गया 30, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब हम सब कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं क्योंकि आपको ब्रीफ यहाँ पे नोट्स में आपको बताया गया था थोड़ा सा,
तो ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। पाइथन ट्रीट एवरीथिंग, ठीक है, या पाइथन जो है वो ट्रीट करता है एवरी वैल्यू या डेटा आइटम, वेदर न्यूमेरिक, स्ट्रिंग या अदर टाइप ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। जो आपका पाइथन है वो हर एक चीज को ट्रीट करता है डेटा के फॉर्म में, या नंबर के फॉर्म में, या स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, या किसी अदर टाइप के दूसरे तरह के आपके जिसे कि ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और हम इसको डिस्कशन और कह रहे हैं, और हम डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट in the sense that it can be assigned the some variable। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि हम वेरिएबल में कुछ असाइन करें, ठीक है, वेरिएबल असाइन करें, या फिर कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन, या फिर किसी फंक्शन को पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट, या फिर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, या फिर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन, पाइथन के अंदर जो हर एक ऑब्जेक्ट है इज असाइन आ यूनिक आइडेंटिफायर, इन क्या ये असाइन करता है यूनिक आइडेंटिफायर को। याद रखिए कि पाइथन के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर को असाइन किया जाता है, जिसे आईडी कहते हैं, विच रिमेन द सेम फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लाइफ टाइम ऑब्जेक्ट में चलती है, हमेशा चलेगी। दिस आईडी इज एकिन टू मेमोरी एड्रेस, इस आईडी के अंदर आपका मेमोरी एड्रेस होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट का। द फंक्शन आईडी, जो आईडी नाम का जो फंक्शन है, रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को रिटर्न करने का काम करेगा। यहाँ देखिए एग्जांपल देख लीजिए। नंबर जो नाम का वेरिएबल है इसमें 20 स्टोर किया गया है, नंबर नाम के वेरिएबल में 20 डाला गया है। फिर आईडी नंबर की जो आईडी है, ठीक है, और नंबर की आइडेंटिटी बन गई है ये, ठीक है। नंबर की जो आइडेंटिटी क्या बन के आई है, ये आपकी नंबर की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब num2 के अंदर 30 माइनस 10 किया गया है आईडी num2 की। अब आईडी num2 की, ये आपकी आईडी num2 की बन गई है, ये आईडी आपकी नंबर की बन चुकी है, ठीक है। रिफर क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका 20 है, 20 को रिफर करेगा। फिर डेटा टाइप, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं। एवरी वैल्यू बिलोंग टू स्पेसिफाई डेटा टाइप इन पाइथन, पाइथन के अंदर हर एक वैल्यू को स्पेसिफाई किया जाता है एज अ डेटा टाइप, ठीक है। एवरी वैल्यू बिलोंग टू स्पेसिफिक, हर एक वैल्यू स्पेसिफिक होती है डेटा टाइप के फॉर्म में पाइथन के अंदर। यहाँ पे आपके जो भी डेटा टाइप है वो आपके दिए गए हैं फिगर में, ठीक है। तो डेटा टाइप इन पाइथन के अंदर क्या क्या डेटा टाइप होते हैं, नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, सेट होते हैं, नन होते हैं और मैपिंग होती है, ठीक है। नंबर के अंदर आपके इंटीजर नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर में ही बूलन भी आते हैं, ठीक है, बूलन भी इंटीजर के अंदर आएंगे। और फिर नंबर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग और सीक्वेंस के अंदर आपकी स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आएंगे। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल किस में आएगी, सीक्वेंस में आएगी। फिर आपके सेट होंगे, नन, और मैपिंग के अंदर आपकी डिक्शनरी आती है, ठीक है। एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। नंबर क्या होते हैं, नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, नंबर डेटा टाइप केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करेंगे। इट फर्दर क्लासिफाइड 3 कैटेगरी, न 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, जो हम पूरे देख चुके हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जो हम 3 ऊपर देख चुके हैं। इंटीजर नंबर में -12, -3 से लेकर 0 और 1, 25 या 2, मतलब माइनस से लेकर प्लस तक इंटीजर नंबर माइनस भी हो सकते हैं आपके, प्लस भी हो सकते हैं। फ्लोट में क्या होता है, रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं, जैसे -2.40 हो सकते हैं, या 4.0 हो सकता है, या फिर 14.23 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 + 4j, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखेंगे, 3 + 4j, ऐसी 2 - 2j, ठीक है, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। बूलियन डेटा टाइप, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप को बूल से डिफाइन किया जाता है, बूल लिखते हैं उसके लिए, बूलियन को बूल लिखते हैं। इज द सब टाइप ऑफ इंटीजर, ये भी इंटीजर का सब टाइप है।
इट इज यूनिकली डेटा टाइप, ये एक यूनिक डेटा टाइप है। कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट, ये केवल दो कांस्टेंट को रखता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। बूलियन सिर्फ दो ही रखेगा, या ट्रू या फॉल्स। बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, अगर ट्रू वैल्यू होगी मतलब कि जीरो नहीं है, 1 है, ठीक है। और जो नॉन नल या फिर नॉन नल होगा, ठीक है, या नॉन नल हो सकता है, या नॉन इम्पिटी कि खाली नहीं, खाली आपका नॉन इम्पिटी हो सकता है, खाली नहीं हो सकता है। बूलियन फॉल्स का मतलब होता है कि वैल्यू जीरो, फॉल्स का मतलब है कि जो वैल्यू है वो जीरो है। लेट अस नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट फ्यू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखने की कोशिश की गई है, ठीक है। फंक्शन टाइप, फंक्शन टाइप, बिल्ट इन फंक्शन, जैसे टाइप लिया गया है, टाइप एक बिल्ट इन फंक्शन है आपका। चलिए देख लेते हैं। नम1 में 10 को स्टोर कराया, टाइप क्या है, नम1 है, ठीक है। जो फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन है टाइप। क्लास कैसी है, इंटर टाइप की है, ठीक है। num2 के अंदर -1210 डाला गया है, स्टोर कराया है। टाइप के num2 का टाइप, यहाँ टाइप देखना है, क्लास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्लास का पता लगा रहे हैं, आपका टाइप क्या है, टाइप का पता कर रहे हैं। टाइप आपका बिल्ट इन फंक्शन है। फिर var वेरिएबल 1 में ट्रू को स्टोर कराया। अब टाइप पता कर रहे हैं कि var जो वेरिएबल 1 का टाइप क्या है, टाइप क्या है इसका। यहाँ पे ये सिंपल आप समझ लीजिए कि टाइप लगा के हम टाइप का पता कर रहे हैं, ठीक है। ये वेरिएबल 1 में हम ट्रू स्टोर करा दिया, अब हमें पता करना है कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। टाइप जस्ट पता लगाने के लिए क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे, और ये जो वेरिएबल 1 था इसको वेरिएबल 1 को लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्लास टाइप पता लग जाएगा, क्लास जो है वो बूलियन टाइप की है, ठीक है। ऐसे फ्लोट टाइप का हमें पता करना है, फ्लोट इक्वल टू -1921.9 लिया। अब इसका टाइप पता करना है कि ये किस टाइप का है, तो टाइप लगाया और इसके अंदर हमने ब्रैकेट में फ्लोट 1 लिखा, तो क्लास टाइप फ्लोट आ गया, ठीक है। क्लास टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। इसी तरह से फ्लोट 2 इक्वल टू -9.8 इंटू 10 और आपका स्ट्रिक 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होगा। आप ये जो आपकी इक्वेशन लिखी गई है, तो टाइप फ्लोट 2 अब पता कर रहे हैं, जो टाइप प्रिंट कर दो, टाइप फ्लोट 2, जो फ्लोट 2 है उसे प्रिंट कर दो, यहाँ इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। फ्लोट 2 को प्रिंट करो और इसका टाइप क्या है, टाइप भी बताओ। तो टाइप फ्लोट 2 का टाइप क्या है, ठीक है। तो फ्लोट 2 का ये तो टाइप आ गया, क्लास फ्लोट टाइप की है, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ पे आया -980, ठीक है। -980 आ गया पहले तो, ये जो आपका है क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके, ठीक है। फिर पॉइंट था, फिर ये 0001 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। var2 वेरिएबल 2 के अंदर, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले रहे हैं, वेरिएबल 2 में क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो -3 + 7.2 और j 0.2j प्रिंट करो, प्रिंट करके बताओ किस टाइप का वैल्यू है, कह रहे हैं वेरिएबल 2 का वैल्यू किस टाइप का है, मतलब ये किस टाइप का है वेरिएबल। तो टाइप पूछ रहे हैं, तो टाइप क्या है इसका, क्लास जो है इसकी ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये इस वाले पोर्शन का आंसर क्या आएगा, -3 + 7.2j, ठीक है। और क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। वेरिएबल ऑफ सिंपल, जो वेरिएबल है सिंपल है, डेटा टाइप होते हैं, लाइक इंटीजर की तरह है। फ्लोट बूलन, आपका फ्लोट हो सकता है, बूलन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। होल्ड सिंगल वैल्यू, ये क्या करते हैं, सभी सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। वट सच वेरिएबल आर नॉट यूजफुल, लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं। टू होल्ड द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी सारी लिस्ट को होल्ड करके रखते हैं। एग्जाम्पल, नेम ऑफ द मंथ, जैसे नेम ऑफ द मंथ हो गया, इन द ईयर के अंदर। नेम ऑफ द स्टूडेंट के बच्चों के नाम हो गए, इन द क्लास के अंदर। या फिर नेम एंड नंबर, आपके नेम्स हो गए, नंबर्स हो गए, इन द फोन नंबर, फोन बुक के अंदर, फोन बुक हो गई आपकी। या फिर लिस्ट ऑफ द, आपकी लिस्ट हो गई किसी आर्टिस्ट की, ठीक है, इन द मेजर, जैसे आपको मेजर करना है या देखना है उसे। फॉर द पाइथन प्रोवाइड डेटा टाइप, पाइथन जो है डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, लाइक टपल, जो पाइथन डेटा टाइप प्रोवाइड करता है टपल के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में, डिक्शनरी टाइप फॉर्म में, या फिर सेट के फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीक्वेंस, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है,
सीक्वेंस से आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए।